तुम ही निवेदित भोजन करहि। और याद रखिएगा, भगवान सामान नहीं खाते, भगवान हमारा भाव पाते। हम किस भाव से रख रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज हम 4 रोटी लगाते हैं, भगवान तो खाते ही नहीं। 2 घंटा थाली रखो तो 4 ही रोटी रहती है, तो लगाने का क्या मतलब। आपके भी मन में प्रश्न आता होगा। किसी महापुरुष ने इसका उत्तर दिया, कहा देखो ये क्या है, कहिए। कौन फूल? गुलाब के फूल। असली है, खुशबू भी है। आप इस फूल का वजन निकाल लीजिए, सोनार के तराजू पर एग्जैक्ट निकलेगा, ठीक ना। और उसके बाद 4 घंटा इसको सूंघिए, और 4 घंटा सूंघने के बाद फिर वजन करिए। वजन घटेगा कि बढ़ेगा? बराबर रहेगा। अरे घटना चाहिए ना। आप 4 घंटे तक इसका सुगंध लिए हैं, जिस प्रकार 4 घंटा सुगंध लेने के बाद इसका वजन कम नहीं हुआ, उसी प्रकार भगवान के सामने थाल रहती है, भगवान भोग भी लगा लेते हैं और वो घटता भी नहीं है, उतना ही दिखाई पड़ता है। भगवान भोजन का रस प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं रस वैसा है। भगवान रस स्वरूप है, रसो वैसा है। भगवान रस स्वरूप है, भगवान रस प्राप्त करते हैं। घर में भोजन बने तो भगवान का थाल निकले। और मेरी प्रार्थना, जिस घर में भगवान के लिए थाल निकलती हो, पहले माई बाप, उस घर के लोग जीवन में कभी भूखे नहीं सोएंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। जहां भगवान के लिए थाल निकाली जाए, तुम ही निवेदित भोजन करहि। इस पर एक बड़ी अच्छी कथा है। अब तो नहीं रहे, स्वामी जी साकेत चले गए। पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी रायेश्वरानंद जी महाराज इस कथा पर लीला में, वृंदावन में लोग लीला भी दिखाते हैं। एक घर में एक बालक का जन्म भया। वो भोजना अवतार था। भोजना अवतार यानी भोजन के लिए ही अवतार लिया था। खाने बैठ जाए तो उठने का नाम न ले। भैया अभी मैं गया था कथा गाने बेगूसराय 2 साल पहले, तो एक आदमी मिला तो पता चला कि बहुत खाता है। अभी अवस्था होगी कितना, मनोज के कितना उम्र है? 40 साल अवस्था। मन बिया का भतीजा 40 साल अवस्था। तो पता चला कि बहुत खाते हैं। हमने भैया कितना खा लेते हैं? बोले महाराज अब खुराक खत्म हो गया, अब नहीं रहा पहले वाली बात। बोले अब कितना खा लेंगे? महाराज अब क्या बताएं हम आपको। अच्छी बताओ, दही यदि दे दी जाए अभी वर्तमान में कितनी दही खा लेंगे? बोले महाराज ये खुराक खत्म हो गया, अभी हम 16-17 किलो खा लेंगे। भैया ठाकुर जी बैठे सामने की बात है। बोले खुराक खत्म हो गया तो 17 किलो दही खा लेंगे। एक आदमी मिला, बोला महाराज हम भोजन करने के बाद 300 रसगुल्ला खाए थे। कितना? 300 भोजन करने के बाद। हमको एक आदमी मिला कथा में, एक बार आए तो हम लोग साथ में बैठे भोजन करने के लिए। हम भोजन शुरू कर दिए, वो शुरू न करें। हम बोले भाई साहब शुरू करिए। बोले महाराज हम ऐसे नहीं खाते हैं। बोले कैसे खाते हैं? बोले बित्ता से खाते हैं। मतलब? बोले एक बित्ता जब तक रोटी जमा ना हो जाए हम शुरू नहीं करते। हमने कहा भैया इनको बाहर ले जाओ, बाहर ले जाकर बिठाओ, इनका जमा करो एक बित्ता। जब भोजन करके आए तो हम बोले ये क्या नियम है, फॉर्मूला एक बित्ता? बोले महाराज जी शुरू कर दे और बीच में रोटी खत्म हो जाए तो, इसलिए पहले हम अपन जमा कर लेते हैं एक बित्ता कि टेंशन न रहे मिली कि ना मिली, तब शुरू करते। उसी प्रकार वो आदमी खाना शुरू कर दे तो रुकने का नाम न ले। घर वाले कहें अरे बीच में पानी भी पीते हैं, तो कहता था पहले बीच आवे तब न पिए। अभी बीच में पहुंचे कहां हैं आप? घर वाले अंत में त्रस्त होकर उसको निकाल दिए बाहर। बोले जाओ यहां से भगो, कोई काम धंधा नहीं, दिन भर खाते हो। बहुत खाता है। वो बोला बहुत नहीं खाता है, जितना मेरा खाता है उतना ही खाता है। खाता से अधिक कोई नहीं खाता। जिसके खाता में जितना लिखा है वो उतना ही खाता है। घर वाले जाए, बोले जाओ बाहर खाता खोलो, यहां तुम्हारा खाता बंद। अब चला
अब कहां भोजन मिलेगा? तो देखा एक आश्रम के दरवाजे पर, मेन गेट पर एक मोटे ऊर्ध्वपुंड लगाए महात्मा, मोटे ताजे गेरुआ कपड़ा पहने महात्मा बैठे हैं। तो ये महात्मा नहीं दिखाई पड़ा, इसको शरीर दिखाई पड़ा। बोला इतने मोटे यानी बहुत खाते होंगे। तो गया प्रणाम करके बोला सरकार आपके इस तंदुरुस्ती का राज क्या है? तो बोले भीतर अनलिमिटेड है, कोई गिनने वाला नहीं है, जब तक मन करे तब तक खाओ। पूछा काम क्या करना पड़ेगा? बोले भीतर जाओगे तो माला मिलेगी, माला लेकर ऐसे ऐसे घुमाते रहना है बस। तो बोला कि एंट्री कैसे मिलेगी इसमें? तो बोले गुरुजी से दीक्षा लेनी पड़ेगी। बोला बस बस हम यही का पता ढूंढ रहे थे, हमको भीतर एंट्री कराइए बस। गया गुरुजी से दीक्षा मिली, वो भी चोला बदला, माला लिया। अब बोला ऐसा जगह तो धरती पर कहीं होगा, भर पेट खाओ, चकाचक माला लो, सो खाओ, कोई देखने वाला नहीं, खूब आनंद पूर्वक रहने लगा हो। लेकिन ये आनंद बहुत दिन नहीं रहा। एक दिन सुबह सुबह संध्या उपासना करके दौड़ा भोजनालय में, तो देखा ठन ठन गोपाल आज कुछ बना ही नहीं। पहुंचा गुरुजी के पास, कहा गुरुजी बाल भोग का समय हो गया। बोले कौन भोग? आज एकादशी है बेटा, आज कुछ नहीं बनेगा, आज उपवास करना पड़ेगा। बोला गुरुजी बनेगा कब? कल द्वादशी को। बोला गुरुजी हम एकादशी रही गए तो द्वादशी तक बचेंगे ही नहीं, हम भोजन के लिए साधु बने हैं, हम नहीं खाएंगे मर जाएंगे गुरुजी। तो गुरुजी बोले छे काम करो, यहां तो बनेगा नहीं, तुम राशन लेके जाओ, आश्रम के बाहर नदी किनारे जाओ, वहीं नहाओ, वहीं भोजन बनाओ, अब पाओ, वहीं पाकर आना, लेकिन राम जी को भोग लगा के तब खाना। बोला जी गुरुजी। गुरुजी बोले इसको 2 आदमी का राशन देना, बहुत खाता है ना, तो 1 आदमी का राशन में पेट भरेगा नहीं, 2 आदमी का राशन देना। 2 आदमी का राशन लेकर गया, स्नान किया, बनाया। गुरु जी की बात याद आई, राम जी को भोग लगाना है, लगा बुलाने, राम जी भोग लगा लीजिए। अरे राम आइए मेरे राम आइए, अब मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आधी घंटा कहता रहा राम जी आइए भोग लगाइए, राम जी आइए भोग लगाइए, कोई आया ही नहीं। आवेश में आ गया, कहा आपको लग रहा हो कि आश्रम में मिलेगा, तो वहां ठन ठन गोपाल है, वहां के मारे मैं यहां आके बैठा हूं। भोग लगाना है तो आके भोग लगाइए, नहीं तो मैं शुरू हो जाऊंगा, मैं लगाने लगूंगा, दोबारा नहीं बुलाऊंगा। जैसे इस भाषा में बोला, उसके सामने भगवान प्रकट हो गए। लेकिन अकेले राम जी प्रकट नहीं भये, सीता राम जी दोनों लोग प्रकट हो गए। अब कहां उसको भगवान को देखकर नाचना चाहिए, उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? 2 लोग का राशन लाया हूं, बुलाया था राम जी को, राम जी सीता जी को लेकर चले आए, यही 2 लोग भोजन कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा आज? कहा भोग लगाइए, हम तो आप ही को बुलाए थे केवल। भगवान बोले हम इनके बिना जाते कहां हैं, हम दोनों लोग साथ में ही आते हैं। भोग लगाए प्रभु और मैया, थोड़ा सा बचा, बेचारा खाया। कहा अगले एकादशी को भी आप दोनों लोग आएंगे ना? बोला हाँ हम ही दोनों आएंगे, और कौन आएगा? गया अगली एकादशी में, कहा गुरुजी राम जी अकेले नहीं आए थे, सीता जी भी आ गई थी, इसलिए 3 आदमी का राशन दीजिएगा कम से कम। गुरुजी सोचे लगता है भूखा रह गया होगा, इसीलिए बहाना बना रहा है, चलो 3 आदमी का राशन दो। गया बनाया, बनाकर बुलाने लगा, मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
भोजन का भोग लगाइए। जैसे बुलाया सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी तीनों प्रकट हो गए। जब सीता राम लक्ष्मण जी आ गए तो बोला ये कौन है? राम जी बोले मेरे भाई है, पिछली बार तो नहीं आए थे। राम जी बोले छूट गए थे। बोला ये भी खाएंगे? तो राम जी बोले आए हैं किस लिए? बोला बताए तो नहीं थे आपकी ये भी आएंगे। अब भगवान बोले भूल गया था। लक्ष्मण जी सोचे भगवान कहां लेके चले आए, इतना दिव्य मेरा सत्कार हो रहा है यहां पर। बोला आए हैं तो पाए। अब सीताराम लक्ष्मण जी पाए, फिर उसको थोड़ा सा बचा, आधा पेट पाया, गया गुरु जी के पास। अगली एकादशी में कहा गुरु जी अब की बार 5 लोगों का राशन दीजिएगा। दिमाग लगा लिया, 2 का ले गया था, 3 आए, 3 का ले जाऊं, कहीं 4 आ गए तो 5 का ले चलो। अगर 1 बढ़ा के भी लाएंगे तो हमको तो कम से कम मिलेगा। बोला गुरुजी अब की बार लक्ष्मण जी भी आए थे, हो सकता है इस बार और बढ़ा के चले आए, तो आप 5 लोगों का राशन दीजिए। गुरुजी बोले इतना तो नहीं खाएगा, लगता है ये राशन लेकर उधर बेचने लगा है, इसको रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। बोले इसको 5 लोगों का राशन दो। पीछे से गुरुजी भी उसके चल पड़े। गुरुजी जाकर एक वृक्ष के पीछे छिप गए। वो गया, स्नान किया। आज स्नान करके भोजन नहीं बनाया, सामग्री रखी है, अब भोजन बनाए बिना बुलाने लगा। मेरे राम आइए, सीताराम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता साथ लाइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे बोला राम जी आइए, सीताराम जी आइए, भैया को लाइए, प्रकट हो गए। कौन? राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, सब लोग प्रकट हो गए। अब वो देखा, बोले अरे 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 बस करिए, आज तो वध कर दिया, अपने आए बानर को भी साथ में लेकर आए हैं। भगवान बोले कहां भोजन? बोला बनाया ही नहीं हूं, सोचा पहले बुला कर देख लूं कितने लोग आ रहे हैं। भगवान बोले कब बनाओगे? बोला क्यों बनाऊं, 5 लोगों का राशन लाया हूं, आप 5 लोग आ गए हैं, एक बानर भी आया है, न जाने ये कितना खाएगा। जब बनाने के बाद हमको मिलेगा ही नहीं तो मैं मेहनत क्यों करूं। ये रहा सामने राशन, अपने बनाओ, भोग लगाओ, पाओ जाओ। मैं नहीं बनाऊंगा, बैठ गया। अब आप बनाओ, भोग लगाओ, खाओ। रोज तो मिल गया, आज मिलने वाला भी नहीं हमको, हम क्यों मेहनत करें। भगवान बोले ठीक है, हम लोग बना के भोग लगा लेंगे। कोई लकड़ी ला रहा है, कोई सब्जी अमनिया कर रहा है, कोई लीप रहा है, कोई चूल्हा बना रहा है। गुरुजी छिप के देख रहे थे। गुरुजी को कोई दिखाई न पड़े। गुरुजी बोले ये चेला बैठा कहां है, भोजन क्यों नहीं बना रहा है। गुरुजी आए, आकर कहे तुम बना क्यों नहीं रहे हो, 5 लोगों का राशन लाए हो, क्या इसमें भी तुम्हारा भूख नहीं जाएगा। बोला 5 लोगों का राशन दिखाई पड़ रहा है, यहां 5 लोगों के साथ एक बानर आया हुआ है, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको। बोले कौन बानर, कौन 5 लोग, हमको तो कोई नहीं दिख रहा है। अभी और फंसा। बोला गुरुजी मानने को तैयार नहीं, इतने सारे लोग आए हैं यहां पर। गया राम जी के पास, जाकर कहा प्रभु एक तो समस्या, आज भूखों मरना है, दूसरी बात गुरुजी मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे कि आप आए हैं, आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं। राम जी बोले मैं तुमको दिखाई दूंगा, तुम्हारे गुरुजी को दिखाई नहीं दूंगा मैं। जाकर बोला गुरुजी से ये बात कि राम जी कह रहे हैं कि मैं आपको नहीं दिखूंगा। गुरुदेव रोने लगे। गुरुजी समझ गए कि इसको भगवान का दर्शन हो रहा है, लेकिन मेरी भक्ति आज तक उतनी नहीं पकी कि मुझे भी भगवान का दर्शन हो। अपने दुर्भाग्य पर सदगुरु को रोना आ गया और शिष्य गुरुदेव को रोते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाया। जाकर राम जी के चरणों को पकड़ लिया, कहा प्रभु मैं तो भोजन करने के लिए साधु बना था, मेरे गुरुजी तो कितने ज्ञानी हैं,
धर्म भी जानते हैं, वेद भी जानते हैं, नियम से भी रहते हैं, उसके बाद भी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं और मेरे गुरु जी को नहीं दिख रहे हैं। राम जी ने कहा, पुत्र सत्य है कि तुम्हारे गुरुदेव ज्ञानी हैं, लेकिन बेटे जितने सरल तुम हो ना, उतने सरल तुम्हारे गुरु जी नहीं हुए हैं, इसलिए मैं तुमको दिखाई दूंगा, तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखाई। भगवान के चरणों में गिर गया, कहा प्रभु मेरे लिए एक बार आप गुरु जी को दर्शन दीजिए। तो भगवान ने उनके गुरुदेव को भी दर्शन दिया, पंचायतन दरबार के साथ दर्शन दिया। ये क्या है? तुम ही निवेदित भोजन करही।